सादर प्रणाम। राम राम मित्रों। हिंदी साहित्य भारती के सुधी सातक श्रोताओं बंधुओं को मेरा प्रणाम है। सब में राम शाश्वत श्री राम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आइए हिंदी साहित्य भारती के ध्येय गीत से जुड़ते हैं। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरे। वैदिक सत्य सनातन अपनी परंपरा, अखिल विश्व परिवार पालिका वसुंधरा, विश्व बंधुता गुरुता के वाहक वंशज, सत्य सनातन से युत वाणी शुभम करा, नवयुग के भारत का नव निर्माण करें, नवयुग के भारत का नव निर्माण करें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। शब्दार्थों में दीपित ज्योतिर्चाएँ हूँ, उपचारित जड़ चेतन की पीड़ाएँ हूँ, हिंदी विविधा विधा विभूषित वेदी पर, हवन हेतु संकल्पों की समिधाएँ हूँ, पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान हरें, पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान हरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरें। उभरे तुलसी सूर कबीरा मीरा बन, भारतेंदु आचार्य शुक्ल रणधीरा बन, पंत महादेवी प्रसाद मैथिली शरण, भाल निराला दिनकर रुचे अबीरा बन, प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे, प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जय गान भरे।
भव्य भाव मंदिर हिंदी का निर्मित हो, देवनागरी जिसमें पूर्ण प्रतिष्ठित हो, मानवता के गीत लसे चैतन्यों में, भाषा भारती सर्वग्राह्य संपर्कित हो, सतशिव सुंदर के प्रशस्त सोपान करें, सतशिव सुंदर के प्रशस्त सोपान करें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरें, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरें। पुनः पाटल पर आप सभी का हृदय अभिनंदन करती हूँ। रामचरित मानस धरा पर जन कल्याण हेतु ग्रंथ हर घर में विराजमान है और सभी के कल्याण के साथ साथ यह व्यक्तित्व विकास के कार्य में भी उपयोगी है। आज का विषय रामचरित मानस और व्यक्तित्व विकास लेकर आए हैं हमारे सम्मान मूर्ति आज के वक्ता प्रोफेसर नारायण राजू जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। साथ ही संस्था के केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि शुक्ल जी को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम को आगे ले जाती हूँ। केंद्रीय आयाम सर्व प्रभारी आदरणीय आचार्य देवेंद्र देव जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। साथ ही केंद्रीय सह आयाम प्रभारी को ममता सक्सेना जी का भी मैं हृदय अभिनंदन करती हूँ। साथ में इस कार्यक्रम की प्रभारी डॉक्टर रमा सिंह जादौन जी का मैं प्रणाम करती हूँ। सह संयोजक के रूप में हमारे भाई दिनेश बिरथरे जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और इन पटल पर होने वाले समस्त तरंग माध्यम से होने वाले कार्यक्रम जो हैं उसको संचालित करने वाली केंद्रीय समन्विका के रूप में मेरी छोटी बहन रुचि निवेदिता जी का मैं स्वागत स्नेह अभिनंदन करती हूँ। आज एक नई उपस्थिति हुई है, 10वीं की छात्रा है, वंदना करने हेतु हमारे बीच उपस्थिति हुई है सुचेता अरोरा जी की, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और ये संगीत के विद्यार्थी हैं और आज सभी के समक्ष राम वंदना करने जा रही हैं। स्वागत है सुचेता जी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए हम सब मिलकर श्री रामचंद्र भगवान जी का ध्यान करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हर दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नोनि जनक सुतावरम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदनम
आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास पुरुका मादिखन धल भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज पद कंजारुणम कंज पद कंजारुणम। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुचेता, बहुत मधुर कंठ है आपका। आज की वंदना हेतु धन्यवाद। आप खूब अच्छे से तरक्की करें का और प्रशंसनीय वंदना हेतु आपको खूब खूब आशीर्वाद। कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और आज के सम्मान मूर्ति प्रोफेसर नारायण राजू जी का आपके समक्ष एक सूक्ष्म परिचय रखने जा रही हूँ। प्रोफेसर नारायण राजू जी का पूर्ण नाम है SVSS नारायण राजू है। आप तमिलनाडु के थिरुवारूर से हैं। इसके साथ साथ आप हिंदी शिक्षा में आपकी जो शिक्षा है वो MA हिंदी भाषा व व्याकरण से आपने MA किया है और मोहन राकेश के नाटकों में प्रयोग धर्मिता इस विषय से आपने PhD की है। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के आप छात्र रहे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में आपने आप उसके अध्यक्ष रहे हैं। तकनीकी अनुभव आपका 27 वर्ष का पीजी कॉलेज में अध्यापन का रहा है। साथ में सोफिया विश्वविद्यालय बल्जीरिया में भी आपने अतिथि प्रोफेसर के रूप में 2010 से 2012 के बीच शिक्षण दिया है। वर्तमान में आप केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु तिरुवरूर में आप हिंदी केंद्रीय हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सामाजिक विज्ञान व मानविकी विभाग में आप डीन के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं 2018 से लेकर 2021। NAAC एसेसर बोर्ड के आप चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। हिंदी सेल रिक्रूटमेंट के आप इंचार्ज भी रह चुके हैं। लीप प्रोग्राम जिसमें व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम होता है MHRD भारत सरकार की ओर से आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी व मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में भी आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। FM पर आपका एक साक्षात्कार भी प्रकाशित हो चुका है। बल्जीरिया, ग्रीस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, UAE में आप कई कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। टीवी में वार्तालाप राज न्यूज पर आपका प्रसारित हो चुका है। इसके अलावा 29 रेडियो वार्ता आपकी हिंदी में व 5 तेलुगु में प्रसारित हो चुकी हैं। आप इसके अलावा कई YouTube चैनल व ब्लॉग्स पर लिखते हैं व YouTube चैनल के माध्यम से वर्तमान में आप रामचरितमानस के प्रसंगों को सभी के समक्ष एक उद्बोधन के रूप में प्रसारित कर रहे हैं। आप हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम भाषा के में समृद्ध हैं। आपकी 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 किताबें आपने संपादित की हैं। 248 शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 21 प्रश्न पत्र आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पत्र बनाए हैं और भारतीय स्तर पर आपने 60 प्रश्न पत्र जो है आपने बना चुके हैं। आप जैसे विद्वान व्यक्तित्व को हिंदी साहित्य भारती अपने पटल पर पाकर धन्य हैं
और आज के विषय रामचरितमानस और व्यक्तित्व विकास पर आपके उद्बोधन हेतु हम आपको आमंत्रित करते हैं। मंच आपको सौंपती हूँ। सादर। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आवाज नहीं आ रही आदरणीय है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आगे कर लीजिए। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय सब में राम शाश्वत श्री राम अंतर्राष्ट्रीय तरंग गोष्ठी में जो मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद अदा करता हूं। इस पटल पर उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, आचार्य देवेंद्र देव जी, सुश्री ममता सक्सेना जी, डॉक्टर रमा सिंह जदौनी जी, डॉक्टर प्रतिभा त्रिपाठी जी, सुश्री रुचि निवेदिता जी और सुचेता अरोरा जी, और इस आभासी पटल पर उपस्थित सारे सभी प्रिय राम भक्त, आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। इससे पहले आज का जो विषय है व्यक्तित्व विकास और श्री रामचरितमानस, यह मैं अपने विषय को जो 30 मिनट जो समय दिया है, इसको मैं ध्यान में रखकर पहले व्यक्तित्व विकास का जो सैद्धांतिक पक्ष 2-3 मिनट में थोड़ा बताने के बाद रामचरितमानस में ये सारी चीज कहाँ कहाँ है, इससे संबंधित मैं आपके साथ मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम सब जानते हैं, आजकल लोग बार बार कहते हैं अरे यार मैं स्ट्रेस में हूँ, मानसिक तनाव है, मानसिक दबाव है, ऐसे आमतौर पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन इस स्ट्रेस या मानसिक दबाव को कम करने के लिए बार बार लोग हजारों रुपए खर्च करके काउंसलिंग ये वो सब बहुत चीज करते हैं। इसके बदले में श्री रामचरितमानस अत्यंत उपयोगी मैं कहता हूं। कैसे हैं, सबसे पहले एक उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं। जब भी हम आमतौर पर लोग झूठ बोलते रहते, हम भी हैं, इसी में मैं भी हूं, लेकिन तुरंत प्रश्न उठता है झूठ नहीं बोलना है तो लोग ऐसे समझते हैं कि हम राजा हरिश्चंद्र बन जाएं। तो राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज आमतौर पर दिन में अगर या एक सप्ताह में अगर 100 झूठ बोले, ध्यान से एक बार आप पुनः और एक बार इन सारे विषयों का अगर आप ध्यान देने से अगर 100 झूठ है तो उसमें 2 या 3 झूठ हो सकता है अनिवार्य, बाकी सब अनावश्यक है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बोलते हैं। कैसे, एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। अगर किसी बड़े आदमी या कोई ऑफिस में कार्यालय में जो बड़े अधिकारी बुलाया है, निमंत्रण किया है कि पार्टी में आने, अगर हम किसी कारणवश नहीं जा पाए तो अगले दिन क्या कर सकते हैं, मैं नहीं आ पाया हूं, क्षमा करो, बस एक हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, तुरंत क्या कहते हैं, सर मेरा बहुत सिर दर्द है। अब देखिए, अब आप पहला झूठ है, इसको हम अपने दिमाग में रजिस्टर करके रखना पड़ता है। क्यों? अगर इस पार्टी में और भी कोई लोग आए होंगे, पूछते क्या हुआ भाई, आप कल क्यों नहीं आए थे, तब उनको भी यही झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सिर दर्द के बदले में पेट में दर्द बोले तो फंस जाते हैं। तो ऐसे जितने लोग मिलते रहते हैं, सबका मतलब 1 2 3 4 5 मतलब इतने ही हर बार इन अनावश्यक चीजों को हम अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते जाना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो चीज याद रखना है वो याद नहीं रख पाते, इससे तुरंत स्ट्रेस आ जाता है। और वहां इतनी मेहनत करके 4 घंटे वेटिंग करके 5,000 फीस देके जो काउंसलर के पास जाते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेके, वो क्या कहता है, सिर्फ भाई डोंट टेल लाइस। अरे ये भाई, इस बात के लिए हम इतने घंटे खर्च करके समय, सबसे पैसों से ज्यादा समय देकर वहां काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में जाना मतलब और भी मानसिक दबाव आ जाते हैं, इतने इसके लिए करने के बदले में हम अपने घर में जो चीज है उसको ध्यान से अध्ययन करें, पढ़े कैसे हैं,
मैं अभी कोरोना के समय में जो हुआ इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत इतने सुसंपन्न राष्ट्र है इन चीजों में। जब कोरोना आते वक्त लोग इतने उपदेश देने लगे कि सैनिटाइजर लगाना, मतलब ऐसे बताना शुरू किया है कि हम भारतवासी को किसी को पता ही नहीं है कि हम सैनिटाइजर के कैसे हैं, क्या हम किस प्रकार ढंग से रहे हम नहीं जानते हैं, इस प्रकार बोलना शुरू कर दिया। इसका मैं एक उदाहरण रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित एक पद के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब उत्तरकांड में भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, शुरुआती पदों में पता चल, क्योंकि पुष्प विमान अभी लैंड भी नहीं हुआ है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन का समाचार सुनते ही संपूर्ण अयोध्यावासी, तुलसीदास बढ़िया बताते हैं, क्योंकि संपूर्ण है मतलब जो लोग नहीं चल पाते, इधर वृद्ध या छोटे छोटे बच्चे, इनको छोड़ के संपूर्ण अयोध्यावासी सीता रामचंद्र स्वामी मतलब राम सीता लक्ष्मण सब आ रहे तो उनको देखने आए, तो सारी भीड़ इकट्ठा हो गए। तब अयोध्या प्रशासन ने क्या किया, तुलसीदास जितना बढ़िया वर्णन करते हैं, भीति सकल सुगंध सिंचाई गजमन रच बहु चौक पुराय। देखिए सारी वीतियां, एंटायर अयोध्या को वहां के प्रशासन इतने सुशासन और इतना सुशिक्षित प्रशासन है कि तुरंत उन्होंने क्या किया, बीती सकल सुगंध सिंचाई, मतलब सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। देखिए स्पाइसेस एक्सट्रैक्टेड वाटर, आज हम स्पाइसेस हम जानते हैं बहुत ऐसे छोटी छोटी मात्रा में ले आके आधा किलो पाव किलो ले आके हम घर में यूज करते, लेकिन अयोध्या प्रशासन किस प्रकार की पानी मतलब स्पाइसेस मतलब सुगंध द्रव्यों को उबाल के उसका जो पानी संपूर्ण अयोध्या में छिड़काया। इससे दो चीज मैं बताना चाहता, एक तो ये प्योरली ऑर्गेनिक एंटायर विदाउट एनी साइड इफेक्ट, सारे बैड बैक्टीरिया चले जाता है, ये एक चीज। दूसरी चीज है भारत कितना सुसंपन्न राष्ट्र है कहने के लिए एक उदाहरण काफी है। संपूर्ण अयोध्या में सुगंध द्रव्यों की जो सिंची हुई या उससे उबाले हुई जो पानी को छिड़काया है। इससे पता चलता है कि एक हम संपूर्ण विज्ञान साइंस हम जानते हैं, जितने भीड़ इकट्ठा हुआ तो बैड बैक्टीरिया आने की संभावना है, पूरा सैनिटाइज किया है। और दूसरी चीज है, बार कोरोना में ये भी बार बार बताते कि आप कुछ भी हो अपने कर्पूर की टिकिया रखें अपने पास तो हो जाता है, लेकिन यहाँ तुलसीदास यहाँ भी बढ़िया वर्णन करते हैं, राम तो बहुत दूर पे है लेकिन संपूर्ण जहां जहां अयोध्यावासी खड़े हैं वहीं से कर ही आरती, आरती हर के। देखिए तुलसीदास इतना बढ़िया बता, सभी लोग आरती दे रहे हैं, किसको, आरती हर के, हमारे सारे दुखों को क्लेशों को तकलीफों को संपूर्ण नाश करने वाले, दूर करने वाले, संपूर्ण कष्टों को हरने वाले प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी को आरती दे रहे हैं। वो आरती भी किसमें दे रहे हैं, सोने की तालियों में। इससे पता चलता है कि साधारण से साधारण जनता के पास भी सोने की तालियां और स्वर्ण कलश हैं हमारे पास, ये भारत इसमें। और इसलिए दो उदाहरण मैंने बता दिया क्योंकि हमें ऐसे सैनिटाइजेशन की बात करते हैं। अब मैं जिस प्रकार जब व्यक्तित्व विकास जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले सीखने की आवश्यकता है कि समय, संदर्भ और परिवेश के अनुकूल बात भी करना और व्यवहार भी करना है। इसके लिए हमें काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि कोई कष्ट है, तकलीफ है, आए तो सुंदरकांड का पाठ करे तो तकलीफ दूर हो जाता है, ये सत्य है। लेकिन मैं ये मानता हूं ऐसे यूं पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 100 बार भी पढ़े कुछ नहीं होता, लेकिन सुंदरकांड को ध्यान से अध्ययन करें तो हनुमान जी का अगर हम ध्यान से फॉलो करें, हनुमान जी ने क्या किया, किस प्रकार किया, अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं तो
हमारे सारे जो कष्ट हैं, तकलीफ है, अपने आप दूर हो जाता है। इसके लिए मैं 2-3 उदाहरणों के माध्यम से बताना मैं चाहता हूं। जब भी हनुमान जी का प्रसंग आते हैं, आमतौर पर व्यक्ति विकास के बारे में जब भी मैं बताता हूं तो मैं हनुमान जी को टास्क मास्टर मानता हूं, क्योंकि वे बलशाली ही नहीं, बहुत बुद्धिशाली भी है। हम सब जानते हैं, जब लंका के लिए समुन्दर पार करते वक्त सबसे पहले सुरसा सुरसा आकर कहती हैं, आज सुरन्न मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। देखिए, सुरसा रोक के, भाई रुको, देवताओं ने मुझे जो भी आज यहां से इस रास्ते में जाते मेरे लिए आहार। तब हनुमान जी ने क्या कहा, हे माता, मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र, ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं राम कार्य पे जा रहा, मतलब मैं ऑन ड्यूटी हूं। सीता माँ का जो समाचार लेकर फिर वापस प्रभु श्री रामचंद्र जी को बता के मैं फिर आऊंगा, जरूर आपको आहार बनूंगा। यहाँ बाकी कथा मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तुरंत वो नहीं नहीं ऐसे बोले तो तुरंत ठीक है निकल लो बोले तो हनुमान बढ़ते जाते हैं, और सुरसा भी अंत में हनुमान जी एक क्षण में अंगुष्ठ मात्र बन के उनके मुंह पर जाके फिर वापस आते। क्योंकि मैं यहाँ देखिए, हनुमान जी सुरसा जिस प्रकार बात किया उससे कम से कम 2 मिनट वहां उसके लिए समय दिया है, क्योंकि अब काम पे जा रहे, जैसे समुंदर पार कर लिया। ये 3 बताने के बाद उसके साथ मैं जोड़ के बताना चाहता हूं। और जैसे लंका पहुंच गए हैं, तो मैं इतना बलशाली हूं करके तुरंत लंका के अंदर प्रवेश नहीं किया, रात होने तक, क्योंकि वो निशाचर राक्षसों का नगर है। रात होने तक इंतजार किया। रात, आधी रात में कैसे गए हैं, बहुत बलशाली बाहुबली बन के नहीं गए हैं। कैसे गए हम सब जानते हैं। और मशक मतलब मच्छर से भी छोटे से छोटे बन के मशक समान रूप कपिदरी, लंक ही चले वो सुमिरी नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनींदार। मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके जाते वक्त कैसे गए हैं, श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करते करते अंदर प्रवेश किया। वहां लंकिनी ने देखे, हे कौन, देखिए लंकिनी का भी उत्तर, जैसे सुरसा किस प्रकार पूछा और लंकिनी पूछे, हे कौन, मेरी अनुमति के बिना कौन जा रहे, ऐसे लोग मेरे आहार के लिए आते रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पल भी, वहां सुरसा के साथ तो 2 मिनट, मतलब वहां उनसे बता दिया, हे माँ मैं राम कार्य पे जा रहा हूँ, सीता माता की जानकारी सब राम को देना है, इस प्रकार उनको समझाया। लेकिन ये इस राक्षसी से एक पल भी व्यर्थ नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बता दिया। क्या किया, मुझका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी तन्मनी, फट से एक ही मुट्ठी दे दिया और उनको मार के चले गए हैं और अंदर गए। अंदर भी क्या हुआ, एक जगह रामायण अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। जहां वो तो विभीषण का घर है, रामायण अंकित हुआ, स्वस्तिक है, तुलसी है, इन सबको देखकर उनको लगा यहाँ कोई सज्जन है। लंका निशिचर निकर निवासा, यह कहा सज्जन करवासा, मन महो तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लगा कि यहाँ कोई सज्जन है, तो इससे जबरदस्ती भी हो, मित्रता करने की आवश्यकता है। ऐसे करके पहले विप्र रूप धारण करके जाते हैं, फिर विभीषण से मिलते हैं। अब विभीषण के पास देखिए, पहले सुरसा के पास तो कुछ ही क्षण
बिताया और उनसे विनय अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना भी की है। ना माने तो अपनी बुद्धि दिखा के आए। लंकनी के साथ एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। अब विभीषण आते ही विभीषण को क्या कहा, संपूर्ण राम कथा सुना। देखिए इससे ये पता चलता है हनुमान जी का, इसीलिए हमें सुंदरकांड पाठ करने से तकलीफ दूर होता है। इसलिए हनुमान जी का व्यवहार अगर ध्यान से देखें, सुरसा के साथ कैसे व्यवहार किया, लंकनी के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, आगे विभीषण से मिलने के बाद किस प्रकार किया, और इससे ये पता चलता है कि अब हम हनुमान जी हमारे लिए आदर्श, मतलब समय संदर्भ और परिवेश के साथ बात भी करना है, व्यवहार भी करना है, तब अपने आप स्ट्रेस हो कुछ भी हो अपने आप दूर हो जाता है, सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आगे और भी 2-3 उदाहरणों के साथ मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी अपनी कार्य कुशलता और जिस प्रकार वार्तालाप होते हैं, सीता माँ के पास पहुंचते हैं, देखिए वहां भी क्या करते हैं कि बल्कि राम के विषय में बताकर सीता को विश्वास जीतता है और बताते हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देखि सुंदर फल रूका, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरबारी। देखिए पहले सीता माँ को तो आश्वासन दिया और बता दिया मैं तो अभी आपको राम आने वाले हैं, लेकिन इस बीच में फिर उनको भूख लगने से वो खाने में उनको क्या दिक्कत है वो जनाब, लेकिन वहां सीता माँ से अनुमति मांगता है तो सीता माँ डरती है, भाई यहाँ तो बहुत राक्षस लोग हैं, वो ध्यान रखना है, माता आप आशीर्वाद दीजिए बाकी मैं कर लेता। मतलब देखिए यहाँ हनुमान जी की विनम्रता, मतलब बड़ों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना। हनुमान कहते कि आप चिंतित ना हो, बस आप अनुमति दीजिए। हाँ, जब आगे हम सब जानते हैं जिस प्रकार वो अशोक वाटिका को जो इधर उधर तितर बितर करता है, जैसे अक्षय कुमार आते हैं उनको मार देते हैं, लेकिन जब मेघनाद आते हैं ब्रह्मास्त्र फेंकते वक्त वो ये सोचते हैं, हनुमान एक क्षण वहां भी देखिए हनुमान जी अगर वो चाहे तो ब्रह्मास्त्र को भी वो तोड़ सकता है, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, अगर ब्रह्मास्त्र को तोड़ना मतलब ब्रह्म का अपमान करना है, शक्ति का अपमान करना है, इसीलिए वो अपने आप बंदी बन जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी जितनी भी शक्ति हो, जहां कम करना, जिस प्रकार परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना हनुमान जी हमारे लिए सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ हनुमान जी कहता है कि स्वयं कुछ विशेष नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के बारे में रावण को बताना ही। अब अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हनुमान जी का वहां पहले ही जामवंत भी बताते, क्योंकि हनुमान जितने बलशाली है जामवंत भी जानते हैं। उन्होंने जाते जिस प्रकार आते वक्त ही उनको सलाह भी दिया है, आपका काम सिर्फ रावण को बताना है और सीता माँ का जो समाचार लेकर आना है। यहाँ तुलसीदास से बताना चाहते, खासकर आज युवा पीढ़ी को अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। यह कहा था कि रावण के पास जाकर उससे युद्ध नहीं करना, बस प्रभु श्री राम का संदेश। जिस प्रकार जामवंत ने जो सलाह दिया उसका 100% पालन किया है। और जैसे आगे हम जानते हैं देखिए जिस प्रकार शक्ति है, हम किस प्रकार व्यवहार करना है। और एक उदाहरण के साथ भी मैं बताना चाहूँ, जब हनुमान जी को बंदी बना दिया, बाद में तो कथा बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार जब कपड़ा जो तेल में भिगो के लगाते रहते हैं, वहां छोटे छोटे राक्षस के बच्चे आके उनको मारते रहते हैं, कोई एक मतलब तंग करते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं कहता है, सब सहता है जब तक आग लगाने तक। देखिए हनुमान जी इतनी शक्तिशाली होके भी छोटे छोटे राक्षस बच्चे हैं और उसको यूं करे दिए तो वो समंदर तक चले जाते हैं।
तभी वो कुछ नहीं किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। जब तक समय आते हैं तब तक हम अपनी शक्ति को दिखाना नहीं है। और जैसे आग लगाते ही क्या किया हम सब जानते हैं, क्षणों में सिर्फ विभीषण के महल को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा देते हैं और समुद्र में जाकर आग बुझा के फिर माता सीता के पास आकर उनकी चूड़ामणि लेकर वापस आते हैं। अगर इस प्रकार यहाँ मैं सुरसा, लंकनी, विभीषण और सीता माँ के साथ जिस प्रकार इतने बलशाली बुद्धिशाली होने के बावजूद हर जगह अपनी बुद्धि और बल को जैसे जिस प्रकार संदर्भ और समय और परिवेश के आधार पर जो व्यवहार करता है, इसका प्रयोग करता है, वो अपने आप पे स्ट्रेस या मानसिक दबाव जो भी है ये भी कम हो जाता है। इससे हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है, क्योंकि हमारे व्यवहार ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इस संदर्भ में मैं और एक विषय यहाँ रामचरितमानस से जिस आमतौर पर हम भगवान से क्या क्या मांगते, मांगना गलत नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ माता कौशल्या जी के एक उदाहरण से मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कौशल्या माँ हमारे लिए कैसे आदर्श हैं। क्योंकि हमारे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, व्यक्ति मतलब प्रभु के प्रति समर्पित करने के लिए प्रभु से क्या मांगना है, इसके लिए कौशल्या माँ के एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। ये बालकांड में जब श्री राम जन्म के बाद एक दिन क्या हुआ, एक बार जननी अनहवाएं कर सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ही स्नान। यहाँ मैं पद से आगे ये बताना चाहता हूँ, माता कौशल्या जी ने प्रभु बाल रूप के में जो स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी को नहलाकर और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान करके आके पूजा करके निवेदन नैवेद्य चढ़ाया और बीच में कहीं काम में चली गई। लेकिन बीच में आकर देखकर एक दृश्य देखकर कौशल्या माँ डर जाती है, क्योंकि प्रभु सीतारामचंद्र स्वामी बहुत छोटा, तो चलने में भी दिक्कत, मतलब बिल्कुल सो गए हैं, लेकिन अब चलना भी सीखा नहीं। ऐसे प्रभु खुद आकर वहां बैठ के प्रसाद खा रहे, क्योंकि माँ ही खुद बुलाए को प्रसाद निवेदन करे तो प्रभु कहाँ छोड़ता है। लेकिन वो डर जाती, क्योंकि माँ तो माँ है, उनको कहाँ पता है कि श्रीमन नारायण है। तुरंत जाके उनके घर में देखते तो वहां सीताराम श्री राम जी वहां सोए हुए हैं, या एक श्री राम बालक श्री राम खाना खा मतलब प्रसाद खा रहे, तो डर जाती हैं। लेकिन उनकी डर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता की जो व्याकुलता दूर करने के लिए मधुर मुस्कान के साथ हंस दिया, और वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दिव्य रूप दर्शन दिए हैं। यहाँ दिव्य रूप दर्शन में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अलग कहना चाहता हूँ। इस दिव्य रूप में, जिसे आमतौर पर हम श्री कृष्ण के संदर्भ में ही माता यशोदा को अपने दिव्य रूप दर्शन दिया है, हम समझते हैं, लेकिन श्री राम ने भी कौशल्या माता को दिया। लेकिन वहां यशोदा माँ को तो तुरंत बोलने के लिए कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ श्री रामचंद्र में क्या क्या देखा है, अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्म, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और सब, मतलब अब तक जो सुना नहीं देखा नहीं वो भी देखा है। और इतने देखने के बाद फिर प्रभु देखिए अंत में श्रीहरि श्रीमन नारायण तो हम सब जानते हैं, जगन्नाथ सूत्रधारी, वो उनको पता है कब किसको क्या क्या देना है। माँ से पूछते हैं अंत में, मतलब छोटा ऐसे हो जाते हैं सब देखने के बाद, हे माता आपको क्या चाहिए। यहाँ हम माता कौशल्या हमारे लिए आदर्श है। क्यों? कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। ये कौशल्या माँ, क्योंकि यहाँ
हम अपने व्यक्तित्व मतलब जिस प्रकार बार बार भगवान से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक चीज कौशल्या माता हमारे लिए आदर्श है। कौशल्या माँ ने क्या मांगा, हे प्रभु कभी आपकी माया कभी न व्यापे। इस प्रकार रामचरितमानस में हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार बताना चाहता, अनेक घंटों तक हम बात करके जा सकते हैं, लेकिन मैं और एक उदाहरण के साथ मैं आगे जाना चाहता हूं समय को ध्यान में रखकर। अब जिस प्रकार श्री रामचरितमानस, क्योंकि आमतौर पर एक काव्य ऐसा नहीं है, वास्तव में एक शास्त्र है, क्योंकि विज्ञान है इसमें, एक नहीं। यहाँ इसी के साथ साथ यहाँ मैं राम राज्य की जो बातें, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। उत्तरकांड में जब वर्णन करते हैं, सरयू घाटों का वर्णन करते हैं तुलसीदास, वहां ऐसे घाट हैं, अलग अलग घाट हैं, जहां पशुओं के लिए पीने के लिए पानी और उनको स्नान वगैरह कर, मतलब पशुओं के धोने के लिए एक अलग घाट है, और अलग घाट है जहां पीने का पानी लेना है, वहां बिल्कुल पैर भी नहीं रखना है। देखिए हम भारत कितने वैज्ञानिक सम्मत और कितना हाइजीनिक देश है बताने के लिए ये उदाहरण काफी। और इसके साथ साथ और एक घाट, सबसे बड़ा उदाहरण मैं यहाँ बता रहा, स्नान घाट। उस स्नान घाट की विशेषता यह है कि अयोध्या के सारे पुरुष स्नान कर सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से लेकर अयोध्या के अंतिम नागरिक तक। वो है वास्तव में रामराज, वहां नो वीआईपी घाट, ये है रामराज। वहां सारे पुरुष, मतलब कोई वीआईपी घाट नहीं है। और यहाँ देखिए घाटों का निर्माण भी देखिए, इवन रात में भी, क्योंकि वहां ऐसी सीढ़ियां बनाए हैं रत्नों से मणियों से जड़ा हुआ, मतलब रात में भी क्लियरली विजन दिखता है। दो चीज, ये तो हमारा विज्ञान, और इसके साथ साथ सीढ़ियों में इतने रत्न और मणियां लगाए हैं, मतलब इससे पता चलता है कि भारत कितना सुसंपन्न वैज्ञानिक सम्मत राष्ट्र कहने के लिए ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण रामचरितमानस में मिलते हैं। इससे इसीलिए मैं हमेशा ये कहने के लिए कोशिश करता हूं कि भगवान के रूप में अलग बात है, क्योंकि मैं भगवान को खुद मानता हूं, अलग बात है, माने ना माने, लेकिन इनसे हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, हाउ टू रिफाइन आवर लाइफ, हम अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार हम सुधार लें, किस प्रकार बढ़िया जीवन जी लें, शांतिपूर्वक। अगर जो आनंद के साथ जीवन जीने के लिए हम अपने व्यक्तित्व विकास के लिए रामचरितमानस एक अद्भुत उपहार ही कह सकते, क्योंकि इतने जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान इसमें राम ने अलग अलग संदर्भ, कभी अनेक संदर्भों में बिल्कुल मानव जैसे ही व्यवहार किया। भगवान जैसे बहुत कम संदर्भों में दिखता है। इसलिए मैं हमेशा आजकल मैं अलग संदर्भों में, और विशेषकर हम अपने आप को सुधारना, क्योंकि तुलसीदास का मूल उद्देश्य भी वही है, क्योंकि हम इस दुनिया को नहीं सुधार सकते। अगर व्यक्ति अपने आप को सुधार लिया, हर व्यक्ति अपने आप को सुधर गए, संपूर्ण समाज, विश्व, संपूर्ण विश्व अपने आप सुधर जाता है। यही तुलसीदास की जब उद्देश्य भी वही है। इसीलिए रामचरितमानस की जो कल्पना की है और उसकी जो हमारे सामने आज हमको दे दिया, इतने अनुपम उपहार के रूप में जो तुलसीदास जी ने दिया है श्री रामचरितमानस, और इस मानस से हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि व्यक्ति अगर सुधर जाता है तो परिवार और घर और अपने राष्ट्र, संपूर्ण विश्व तक सुधारने के लिए एक अद्भुत और अनुपम उपहार है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और मुझे तो लगभग 30 मिनट समय दिया। अगर समय है तो और भी बताना चाहता हूँ। प्रतिभा देवी, प्रतिभा त्रिपाठी जी मैडम, 2-3 मिनट और बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, अब मैं यहाँ इसके साथ साथ जनरली आमतौर पर कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, मैं यहाँ कम्युनिकेशन वाली बात भी मैं यहाँ सुंदरकांड के साथ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हनुमान जी लंका में प्रवेश करते वक्त जासूसी और विवेकपूर्ण संप्रेषण, हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, वहां सबसे पहले जैसे पहुंचते ही अंदर नहीं गए, दिन में तो पहुंच गए लेकिन रात तक इंतजार, क्या क्या किया, लंका पहुंचने के पहले उन्होंने सारी परिस्थिति का अध्ययन किया, संकेतों को समझना और सटीक कार्य नीति अपनाने, जो संप्रेषण के मतलब यहाँ नगर फिरे रघुपति दूत तोरे नाथ हो रहा मैं बोत। यहाँ इस पंक्ति से पता चलता है कि हनुमान जी संदेशवाहक के रूप में स्वयं को प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इस संप्रेषण में विश्वसनीयता का जो गुण है, ऐसे अलग अलग सीता हनुमान अशोक वाटिका में भी जब श्री राम के संदेश देते माता भयभीत हो सकती, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भक्ति और विनय से भरे श्री राम नाम का गान किया है। क्योंकि जहां किसी के साथ जाने से किस प्रकार अपने आप को परिचित कराने के लिए, क्योंकि माता सीता वहां अलग स्थिति में थी, क्योंकि कोई राक्षस भी माया में मतलब माया रूप में आकर उनको चल कर सकता है, उनके विश्वास जीतने के लिए। और इस प्रकार अलग अलग इससे ये पता चलता है कि सीता माँ की भावनात्मक स्थिति को समझा और सहानुभूतिपूर्ण संप्रेषण किया है। देखिए आगे अंत में जब श्री राम की मुद्रिका माता को दी, एका मुद्रिका मन अनुराग जन्म भेटे वो प्रीतम असलाग, यहाँ पर प्रतीकात्मक मतलब यह सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के रूप में या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन या प्रतीकात्मक संप्रेषण के लिए एक उदाहरण के रूप में बता। मैं विद्यार्थियों से खासकर जब कम्युनिकेशन स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब भी मैं बात करता हूं तो मैं श्री रामचरितमानस और गीता के माध्यम से मैं अंत में 2 मिनट समय दिया, यहाँ मैं आप गीता का उदाहरण के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। जब भी हम सब जानते हैं, इसमें हमेशा विद्यार्थियों को ये बताता रहता हूं, हम सब जानते हैं गीता में अंत में पूरा सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र वही स्वार्थ है, कौन जीतेगा, तो संजय तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। हम सब जानते हैं यत्र योगीश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोपति ध्रुवा नीति मत। यहाँ इसको मैं अलग अर्थ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो बता दिया है कि जहां कृष्ण और अर्जुन है तो वहां सक्सेस। मैं कृष्ण मतलब मैं ये मानता हूं हमारे लिए अपना वंशज, क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ये मानता हूं भगवान ही कॉन्फिडेंस है, मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस से काम नहीं होता है, लेकिन अर्जुन पूरा युद्ध तो किया है, अर्जुन मतलब हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस, कृष्णा प्लस अर्जुन इक्वल टू सक्सेस। इसका अर्थ ये मानता मैं हमेशा पहले भगवान पर पूर्ण भरोसा, इसी के साथ कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता है, हमें अपना कार्य, क्योंकि हम जो भी कार्य हमको मिला है वो भगवत प्रदत्त कार्य समझकर जो भगवान पर विश्वास इसके साथ जो कार्य करता है सक्सेस अपने आप मिल जाता है। ये मौका मुझे दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और आप सबको पुनः मैं इस पटल पर उपस्थित सारे राम भक्त और राम जन के प्रति मैं सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद नारायण राजू जी, आपने व्यवहारिक पक्ष को आज हमारे समक्ष रखा कि रामचरितमानस में हनुमान जी का उदाहरण है, राम जी का उदाहरण है, उनकी माँ कौशल्या का उदाहरण है। बहुत विस्तृत विषय है, फिर भी आपने इतने सूक्ष्म समय में हमारे सामने व्यक्तित्व विकास के उदाहरण देते हुए आपने बात कही।
आपकी ही बात जो गीता से अंत होती है वो एक रामचरितमानस की चौपाई है, दोहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल चखेंगे। तो व्यक्तित्व विकास अगर रामचरितमानस को लेके अगर हम बनाएंगे तो हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। उस कर्म के अनुसार हम श्री राम की कृपा प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इस उद्बोधन को आभार व्यक्त करती हूँ और आगे कार्यक्रम को ले चलती हूँ। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि आज के उद्बोधन का जो है हमारे समक्ष नवनीत रखने की कृपा करें। फिर आदरणीय भाई साहब दिनेश जी इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करेंगे। जी सादर। धन्यवाद प्रतिभा जी। सूक्ष्म सत्ता के रूप में उपस्थित भगवान राघवेंद्र, उनके अंश रूप में उपस्थित, उनके अंशधर के रूप में उपस्थित आज के अभिनंदनीय वक्ता प्रोफेसर नारायण राजू जी, हमारे परम सम्माननीय केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रवीन्द्र शुक्ल जी, आयाम की प्रभारी डॉक्टर रमा दीदी, संयोजिका केंद्रीय संयोजिका प्रतिभा जी, हमारी सहृदय सहयोगी ममता दीदी, भाई दिनेश बिरथरे जी, सुचेता जी, और इन समस्त कार्यक्रमों को तकनीकी रूप से संचालित करने की व्यवस्था करने वाली एडवोकेट रुचि निवेदिता जी। आज सबसे पहले तो मैं सब प्रणाम स्मरण करना चाहूंगा डॉक्टर चित्तरंजन जी कर को, जिनके द्वारा स्वर संगीतबद्ध हमारा ध्येय गीत प्रत्येक कार्यक्रम में ऊर्जा संचरित करता है और उसको सरसता प्रदान करता है। उसी श्रृंखला में सुचेता अरोड़ा को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साशीष, जिसने बहुत अच्छे स्वर शब्दों से, लय तुक ताल से भगवान राम की वंदना प्रस्तुत की। रामचरितमानस और व्यक्तित्व विकास, यह विषय आदरणीय प्रोफेसर नारायण राजू जी ने, जो तमिल भाषा के ही नहीं, तमिल भाषा के, तेलुगु भाषा के, मलयालम के और हिंदी के परम विद्वान हैं, अध्येता हैं, शिक्षक हैं, विचारक हैं। निश्चित रूप से इन सबके पृष्ठभूमि में संस्कृत भी उनकी मार्गदर्शिका भाषा रही होगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा देश विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपने अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का, वक्तृत्व का प्रकाश फैलाया है और उस प्रकाश के बहाने हमारे भारत को गौरवान्वित किया है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। रामचरितमानस में व्यक्तित्व विकास का सिंह द्वार वहीं पर अनावृत हो जाता है जब हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। मर्यादाओं के पालन करने वाले पुरुषों में उत्तम। यदि उनका देवत्व प्रधान आख्यान रहता तो हम मर्यादा देवोत्तम भी उनको कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपना सारे क्रियाकलाप लोक समाज के समक्ष रखे। ये उनके उस व्यक्तित्व, स्वयं के व्यक्तित्व का इससे प्रकाशन मिलता है और उनके अपने इस व्यक्तित्व से, उनके इस मर्यादा पुरुषत्व से उनका परिवारीजन, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे माता कौशल्या हो, सुमित्रा हो और कैकेयी हो, उनके सेवक हनुमान हो, सुग्रीव हो, वो व्यक्तित्व
के रूप में सभी ने अपने अपने धर्म का अच्छे प्रकार से निर्वहन किया है। उन्होंने व्यक्तित्व विकास के क्रम में एक उदाहरण दिया तनाव दूर करने का। तनाव के कारण हम आप सभी जानते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति का क्षरण होता है और अनावश्यक रूप से जो एक झूठ बोलने का उन्होंने उदाहरण दिया है, वह भी अनावश्यक रूप से उसको परिहारा जा सकता है, क्योंकि अनावश्यक रूप से झूठ बोलने से एक भार तो मानस में बढ़ ही जाता है, जो देर सवेर तनाव और अवसाद का कारण बनता है। और काउंसलिंग के दबाव का भी उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। उत्तरकांड में राम सीता के आगमन पर जो वहां व्यवस्था की गई थी, गलियों का छिड़काव किया गया था, उसको व्यक्तित्व के साथ कृतित्व से जोड़ करके यदि हम सुनेंगे समझेंगे तो वह भी व्यक्तित्व के विकास का ही एक रूप हमारे सामने दिखाई देगा। बालकांड में उन्होंने सोने की थाली के द्वारा आरती करने के ब्याज उन्होंने संपन्नता की चर्चा की, संपन्नता पर प्रकाश डाला। वह भी हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रभावित करने वाला एक मुख्य घटक है। उन्होंने ये भी कहा कि समय, संदर्भ और परिवेश के अनुकूल चिंतन और चरित्र, सिद्धांत और व्यवहारिकता ये सब होनी चाहिए, तभी वो सम्माननीय होती है। सुंदर कांड में हनुमान के चरित्र के विभिन्न रूपों का उन्होंने वर्णन किया है। उनकी विनम्रता का प्रदर्शन उन्होंने हनुमान जी ने अपने इष्ट देव के अनुरूप व्यक्तित्व के विकास की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी विनम्रता के कई उदाहरण दिए हैं। हनुमान जी ने विनम्रता का प्रदर्शन किया है, चाहे वो सुरसा के संवाद से झलकता हो और लंका में प्रवेश करने के समय उन्होंने अपनी लघुता का उपयोग किया है, जो अष्ट सिद्धि का एक अंग है। आवश्यकता अनुसार लंकिनी जैसी दुष्टा को प्रताड़ित करने का भी उन्होंने उल्लेख किया है। हमारा आदर्श व्यक्तित्व वो होता है जब हम दुष्प्रवृत्ति के संवर्धन के साथ, दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन के साथ साथ सत्प्रवृत्ति संवर्धन की बात करते हैं। बिना दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के सत्प्रवृत्ति का संवर्धन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने प्रत्येक संदर्भ में, प्रत्येक प्रसंग में अपना परिचय राम के एक छोटे से सेवक के रूप में ही दिया है। ये व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान होती है। हर व्यक्ति की अपने विषय वैशिष्ट होते हैं, क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, लेकिन उन योग्यताओं का, क्षमताओं का अपने मुख से वर्णन करना ये अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है। उन्होंने विभिन्न संदर्भों में विनम्रता के साथ का ही परिचय दिया है। यद्यपि वो और भी कार्य सिद्ध कर सकते थे, लेकिन उन कार्य और जो दायित्व पर ही उन्होंने, जो उनको दायित्व सौंपा गया था, उसको कितने अच्छे ढंग से संपन्न करना है ये अवश्य उन्होंने विचारा, लेकिन उससे अधिक कहीं अपनी शक्ति के प्रदर्शन की प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। व्यक्तित्व के विकास में धैर्य का धारण करना एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, और अपने विवेक को जागृत रखते हुए उसके समयानुकूल उपयोग को भी व्यक्तित्व का एक अच्छा उदाहरण माना जाना चाहिए। उन्होंने बताया मानस काव्य नहीं शास्त्र है। ये सही है। शास्त्र हमारे जीवन को सुधारने वाली संहिताएं होती हैं, और मानस इस संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे हम मानव धर्मी व्यवहार के आयाम सीखते हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं पर कुछ अधिक ही चर्चा की है, लेकिन फिर भी वो संदर्भ से जुड़ी हुई थी, और अंततोगत्वा
ये हम आप सभी जानते हैं, उन्होंने भी इस बात पर बल दिया है कि जब तक व्यक्ति स्वयं का सुधार नहीं करता, वह किसी का भी सुधार नहीं कर सकता। यद्यपि उसको समाज के सुधार का, परिवार के सुधार का, संपूर्ण अपने जगत को अपने सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से देखने की जिम्मेदारी उस पर होती है, लेकिन उसका शुभारंभ उसको स्वयं के सुधार से ही करना चाहिए। यही उनके वक्तव्य का मुख्य पाथेय है। मैं उनकी वैदुष्य को, उनकी वक्तृता को, आचार्य नारायण जी की वक्तृता और उनके वैदुष्य को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस पटल से जुड़े हुए सभी भावकों के प्रति शुभकामनाएं, सद्भावनाएं समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद आचार्य जी। आज के उद्बोधन को आपने नवनीत के रूप में परिष्कृत कर हमें घृत उपलब्ध करा दिया है और बहुत अच्छा आज का जो निचोड़ रहा कार्यक्रम के उद्बोधन का। मैं अब अपने सहसंयोजक के रूप में अग्रज भाई दिनेश पिठरे जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम का अपने शब्दों द्वारा आभार व्यक्त करें। आपको सादर मंच सौंपती हूँ। अनम्यूट कर लीजिए भैया। हाँ, आवाज आ रही? जी भाई साहब। हेलो, जी आवाज आ रही? हाँ, जी आ रही है। आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश, आदरणीय आचार्य देवेंद्र देव जी, केंद्रीय आयाम प्रभारी एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती, डॉक्टर रमा सिंह जी जादौन, उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं आयाम प्रभारी समय राम शाश्वत श्री राम, श्रीमती ममता सक्सेना जी, सहायक आयाम प्रभारी, श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी जी, केंद्रीय आयाम संयोजिका, रुचि निवेदिता जी, तकनीकी प्रभारी हिंदी साहित्य भारती, एवं आज के अभिनंदनीय वक्ता आदरणीय SPSS प्रोफेसर नारायण राजू जी, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, मंच को सादर प्रणाम करता हूं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के ही हुए। संत का समागम मिलना बड़ा कठिन है इस युग में। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय अभिनंदनीय वक्ता आदरणीय नारायण राजू जी ने बड़े अच्छे ढंग से मानस से व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार किया जा सकता है उसका वर्णन किया। मैं पुनः सबका आदरणीय श्रोताओं का और आदरणीय मंच का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, सादर दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दिनेश जी। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर है। हम प्रयास करेंगे कि रामचरितमानस के सभी कांड और प्रसंगों का पृथक रूप से यहाँ पर वाचन और वक्तव्य के रूप में प्रस्तुतिकरण हो सके, चाहे वो अयोध्या कांड हो, बाल कांड हो, किष्किंधा कांड हो। तो अभी हम और वक्तव्य जोड़ेंगे, नए विषय के साथ, नए वक्ताओं के साथ जोड़ेंगे अगले मंगलवार को पुनः इसी पटल पर, इसी समय पर। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, जुड़े रहिए, अधिक से अधिक साझा करते रहिए, क्योंकि ये सनातन और मानवता के लिए जो हमने ध्वज उठाया है वह इसी तरह आगे ले जाए भारत को। और इसी के साथ सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हुए हम कल्याण मंत्र से जुड़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहना भुनक्तु,
सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनः अगले मंगलवार को इसी पटल पर मिलते हैं। हिंदी साहित्य भारती की ओर से प्रणाम करती हूँ। शुभ रात्रि।